नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चुनने जा रहे हो तो उनमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। और इसमें सबसे पहले मैं ये बोल देना चाहता हूँ भाई कि जिन लोगों को लगता है कि IMUCT के लिए कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, IMUCT बहुत आसान एग्ज़ाम है, IMUCT में कोई रिगरस प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उन सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस वीडियो को इसी मोमेंट पर छोड़ करके चले जाएँ और कमेंट सेक्शन में कृपा करके कोई भी बकैती ना करें, क्योंकि आपकी बकैती की वजह से बहुत सारे बच्चों का करियर ख़राब हो जाता है, कई साल ख़राब हो जाते हैं, जिसके ऊपर मैं किसी दूसरे वीडियो में बात ज़रूर कर लूँगा। लेकिन प्लीज़ अगर आपको लगता है कि IMUCT के लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को यहीं छोड़ो, घर चले जाओ। क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का बाप और टेनिस में सेरेना विलियम्स की अम्मा समझते हैं। इनको लगता है कहीं किसी कोच की ज़रूरत नहीं है, हर हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी हैं, सभी लोग बराबर हैं। बहुत ही खतरनाक ईगोटिस्ट लोग होते हैं, आप कृपा करके बीच में से चले जाइए। अब बात आती है उन लोगों की जिनको लगता है कि ग्रोथ के लिए किसी कोच की ज़रूरत होती है या ग्रोथ के लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, या आपको लगता है कि हाँ IMUCT क्रैक करने के लिए या इसके जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, या जिनको ये लगता है कि 11th और 12th जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उन्हें कोचिंग की ज़रूरत है। ये वीडियो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है और काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया गया है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है। देखो, जनरली क्या होता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं ना, काफ़ी रिसर्च करी मैंने इसके ऊपर। जो आज का सिनेरियो है, जो पहले का सिनेरियो था, या मेरा पिछला 15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा मैंने इसमें डाला है। मैंने कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, खुद भी कोचिंग चला रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ। जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमें 3 चीज़ें देखनी चाहिए। आप कहीं पर भी जा रहे हो ना, 3 चीज़ें देखो। पहली चीज़ होती है वैल्यूज़। वैल्यूज़ मतलब हर एक कोचिंग की अपनी वैल्यूज़ होती है। जैसे हम लोग जो वैल्यू फॉलो करते हैं वो होती है न्यूनेस, कि पढ़ाने के तरीके में कुछ नयापन लेकर के आना, स्टडी मटेरियल्स में कुछ नयापन लेकर के आना, जो बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं। आपने देखा होगा सभी लोगों ने बोर्ड वगैरह लगवा रखे हैं, डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल पैनल है, बहुत अच्छे कैमरे लगा रखे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन का सेटअप बना रखा है, तो ये न्यूनेस में आ जाता है। दूसरी बात होती है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब कि आप पढ़ाई के टाइम में कितना हाईली एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दे पाते हो, बच्चों को कितना मज़ा आता है पढ़ने के टाइम में, बच्चों को आप किस लेवल तक खींच के ले जा पाते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा बिल्कुल लोअर कैटेगरी पे बैठा होता है, लोअर लेवल पे बैठा होता है, एज अ टीचर हमें उसको समझाना होता है, मोटिवेट करना होता है। तो क्या परफॉर्मेंस है। प्राइसिंग, जो भी आप दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारी चीज़ें बहुत कम प्राइस में देने के चक्कर में आप अपना खुद का नुकसान कर लो और उसके बाद आपकी क्लासेस बंद हो जाए। जैसा कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा, एक धांसू सर थे, वो बहुत रो रहे थे बेचारे, क्योंकि वो फ्री देने के चक्कर में सब फ्री बांट रहे हैं, हम भी फ्री बांटेंगे, बहुत परेशान हो गए थे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्राइसिंग ऐसी रखनी चाहिए जिसमें ना आपका लॉस हो ना ही स्टूडेंट का लॉस हो। और तीसरी बात होती है यूजेबिलिटी। जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐप पे आ गई हैं, तो वो यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो या उसके ऊपर लगातार काम होता रहे, बच्चों को जो यूजेबिलिटी है उनकी अच्छी रहे, यूज़र इंटरफेस अच्छा रहे। और रिस्क रिडक्शन मतलब वो आपकी कोचिंग में आने के बाद उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि हमारा रिस्क कम से कम हो गया है। जैसे बहुत बच्चे हमसे गारंटी मांगते हैं कि सर आप गारंटी दे सकते हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो यार हम लोग ऐसे गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप हमारी क्लास पूरी अटेंड करते हो, हमारा कहा हुआ असाइनमेंट पूरा कंप्लीट करते हो, जो चीज़ें हम बोलते हैं, जितने इंस्ट्रक्शन हम देते हैं और वो भी रियलिस्टिक इंस्ट्रक्शन, अगर आप वो फुलफिल करते हो तो 95% चांसेस है कि आपका हो जाएगा। 5% हम लोग रिजर्व में रखते हैं, कहीं आप बीमार पड़ गए इसके लिए, ठीक है। तो एक तो जैसे ही हो गया वैल्यूज़, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अपने अपने वैल्यूज़ हैं, आप खुद जाकर के देखना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं। दूसरी बात हो गई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे स्टडी मटेरियल हो सकता है, वहाँ के टीचर्स हो सकते हैं, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है। बहुत लोग IQ पे फोकस करते हैं, ये बच्चा पढ़ने में तेज है, ये बच्चा पढ़ने में वीक है, टीचर्स के बीच में डिस्कशन रहता है, वो वाला बैच अच्छा है, वो वाला बैच खराब है, उस बैच में गधे बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे टीचरों के ये लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं। तो ये सब सर्विसेज में ही आता है। लेकिन EQ पे यानी कि इमोशंस पे बहुत कम लोग काम करते हैं। मैंने इस पूरे देश में बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट देखे, रेयरली 1 या 2, जो बच्चों के इमोशंस पे काम करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हमेशा इमोशन के बेसिस पे ही होता है। आपका एग्ज़ाम अच्छा या ख़राब तब होता है जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं या फिर नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोर्ट सिस्टम कैसा है, वहाँ पे डाउट सेशंस होते हैं कि नहीं होते हैं, आपकी बात सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है, आपका टीचर्स फीडबैक होता है या नहीं होता है। इस तरीके से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी होती हैं। तीसरी चीज़, अच्छा ये जो सारी चीज़ें ये हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं। तीसरी चीज़ है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप अपनी सर्विसेज को कैसे शोकेस करते हो, कैसे दिखाते हो, ब्रांडिंग करते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, फेसबुक यूट्यूब पे करते हो,
कोलैबोरेशंस करते हो। तो ये 3 मेन पिलर होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग जनरली कोचिंग सिस्टम को देखते हैं। बट अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो मार्केटिंग के चक्कर में ही फंसते हैं। एक ही इंस्टीट्यूट दिखाएगा कि टॉप 10 में 3 बच्चे हमारे, दूसरा बोलेगा वही 3 हमारे भी हैं, कोई तीसरा बोलेगा हमारे। बड़े बड़े पेपर के ऐड आते हैं, मैक्सिमम लोग मार्केटिंग में फंसते हैं और ऊपर की 2 चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम इन्हीं 3 बेसिस पे देखेंगे कि इंस्टीट्यूट कितने तरीके के हो सकते हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चे कितने तरीके के हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूट कितने तरीके के हो सकते हैं और लास्ट में ये समअप करेंगे कि हमें कैसे इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। तो बच्चे कितने तरीके के हो सकते हैं, आपको अपनी साइकोलॉजी देखनी होगी तो आप ऊपर आई बटन पे देख लेना, मैं वीडियो डाल दूंगा। और यहाँ पे देखते हैं इंस्टीट्यूट। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट की स्ट्रॉन्ग वैल्यूज है और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है एंड स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है, इन दैट केस ऐसा इंस्टीट्यूट बहुत रेयरली मिलता है। और क्यों रेयरली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसे इंस्टीट्यूट चलने चालू होते हैं और बच्चे आने शुरू होते हैं तो थोड़े टाइम के बाद इसमें क्या होता है, वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूट शुरू में बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं और बाद में वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से वो इंस्टीट्यूट डाउन हो जाते हैं। पर ऐसे इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनके पास तीनों चीज़ें जब तक ये चल रहे होते हैं तब तक बहुत अच्छे होते हैं। जब वैल्यूज डाउन हो जाती है तो ऑब्वियसली ये डाउन हो जाएंगे। जैसे शुरू में रेजोनेंस या बंसल या एलन अगर आप देखोगे तो ये इंस्टीट्यूट शुरुआत में जब चला, एलन तो खैर अभी भी देखेंगे तो बहुत सारे सेंटर में वैल्यूज़ को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है, डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है। बट रेजोनेंस एंड बंसल जैसे पहले चल रहे थे वैसे अभी नहीं चल रहे हैं, डाउन हो गए हैं क्योंकि वैल्यूज़ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। बट इनिशियली इनकी वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। अब दूसरी कैटेगरी आती है जहां पे वैल्यूज तो स्ट्रांग है लेकिन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वीक है, मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, इनके पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वीक होती है, इनको ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। पर ये ग्रो करते हैं, क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि वैल्यू स्ट्रांग है। तो थोड़े टाइम के बाद ये अच्छे टीचर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, अच्छा स्टडी मटीरियल बनाते हैं। पर बच्चों के लिए, एवरेज बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छे होते हैं। टॉपर्स के लिए इसलिए अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं है। मार्केटिंग भले ही अच्छी होगी, बच्चे ले लेंगे, लेकिन आप देखोगे कि बाद में जो टॉपर्स होते हैं वो इनकी बुराई कर रहे होते हैं। बट एवरेज बच्चों के लिए ये अच्छे होते हैं। और इनिशियली ऐसे इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, वो केवल सर्वाइव करते हैं मार्केटिंग के बेसिस पे। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग होती है, पैसा अच्छा खासा होता है तो ये सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेवलप नहीं कर पाएंगे तो ये आगे जाकर के डूब जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद नई कैटेगरी ये है, वीक वैल्यूज है लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है। इसको ध्यान से समझना यार। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये जनरली मार्केटिंग के बेसिस पे ही सर्वाइव करते हैं। वैल्यूज़ तो यहाँ पे अच्छी होती है नहीं। अब ये इसका अगर आपको एग्जांपल लेना होगा तो आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि कई बार आपने देखा होगा जैसे पटना में या कई जगह पर ऐसा हुआ कि कुछ 2-4 टीचर्स मिले, उन तीनों मिलकर के अपना एक नया इंस्टीट्यूट खोल लिया। क्यों? क्योंकि तीनों अच्छा अपने सब्जेक्ट में पढ़ाते थे, तीनों को लगा कि नहीं बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन बाद में उनके खुद के वैल्यूज़ आपस में टकराने शुरू हो जाते हैं। एक कहता है नहीं हम डिसिप्लिन लगाएंगे, तो दूसरा कहता है नहीं हम मार्केटिंग ज़्यादा लगाएंगे, तीसरा कहता है नहीं हम पैसे ज़्यादा कमाएंगे। तो उसकी वजह से टकरार शुरू हो जाती है। हालांकि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन तीनों को अच्छी है, मालूम है, पैसा भी होता है तो ये मार्केटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन ये आगे जाकर के कोलैप्स होते ही होते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट आपने ऐसे देखे होंगे, चाहे आप मुंबई में हो चाहे आप दिल्ली में हो, आपने देखा होगा कि कुछ इंस्टीट्यूट एकदम से उठे और एकदम से गिर गए। ये जनरली क्या करते हैं, कॉपी कैट काइंड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। दूसरों का मटेरियल चोरी कर लेना, दूसरों के टीचर्स उठा लेना, ठीक है, और उसके बाद अपने आप को ग्रो करना, और मैक्सिमम पैसा लगाते हैं मार्केटिंग पे, इनमें लगाते रहते हैं। तो ये किसी भी तरीके के बच्चों के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट बेसिकली, क्योंकि वैल्यूज़ नहीं होती तो बेसिकली बिचिंग पे चल रहे होते हैं। इन इंस्टीट्यूट में जनरली वो चल रहा होता है कि ये इंस्टीट्यूट दूसरे की बुराई करेगा, दूसरा वाला तीसरे की बुराई करेगा, और आपस में एक बढ़िया सा हैवॉक क्रिएट करेंगे, बच्चों के अंदर ये सेंसेशन क्रिएट करेंगे ताकि बच्चे और इनके पास आएँ। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। या फिर इनके पास क्या चीज़ें चल रही होंगी कि इस टीचर का चक्कर उस लेडी टीचर के साथ में चल रहा है, उस लेडी टीचर का चक्कर उसके साथ में चल रहा है, बच्चों के साथ में डिस्कशन होता रहेगा और उसकी वजह से भी बर्बादी होती ही होती है। अब आता है तीसरा जो होता है वीक वैल्यूज, वीक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बट स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग। पैसा भर भर के डालते जाओ, वैल्यूज यहां पे कुछ है नहीं, तो ये क्या करते हैं, जनरली होता क्या कि बहुत जल्दी उठते हैं और बहुत जल्दी गिरते हैं। मार्केटिंग होती है इसलिए क्या करते हैं, फेक प्रोमिसेस करेंगे, फेक गारंटीज देंगे। जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, मुंबई में जब मैं था तब मैंने देखा था कि एक इंस्टीट्यूट ने ये बोल दिया था कि 2 साल में आपके बच्चे के IIT सिलेक्शन में करवा दूंगा, अगर नहीं करूँगा तो पैसे वापस। इस तरीके के प्रोमिसेस कर दिए और इस तरीके की गारंटीज ले ली, और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये 1-2 साल में खुद ही बंद हो जाते हैं। तो पैसे देना तो बड़ी मुश्किल की बात है, दूर की ही बात है। तो
ये किसी भी तरीके के बच्चों के लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके के बच्चों के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि बिटवीन द सेशन ही बंद हो जाए। ठीक है, ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट हमने एक हरिद्वार में भी देखा था, जिसके वीडियोस हमारे पास बहुत बार आते रहते हैं, जिसमें एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा है बंदा, वो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, बच्चों को गालियां दे रहा है और ये सब कर रहा है, और वो फेक प्रोमिसेस कर करके मर्चेंट नेवी के बच्चों को भर लेता है। ऐसे इंस्टीट्यूट भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बट वीक मार्केटिंग, एक ये कैटेगरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट जनरली सर्वाइवल मोड पे चलते हैं। वैल्यूज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन होता क्या है कि इनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से ये केवल और केवल अच्छे बच्चों के ऊपर या उनके फीडबैक के ऊपर या उनके वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं। अगर बच्चे इनको ढंग से सपोर्ट कर दें, या बच्चे इनको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे सपोर्ट कर दें, आगे लेकर के चले जाएं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और दूसरों तक पहुंचाएं, तो ये इंस्टीट्यूट ज़रूर ग्रो करते हैं। लेकिन ये बच्चों, सभी तरीके के बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। हमेशा अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट चूज़ करना हो तो आप हमेशा दो चीज़ों पे फोकस करो, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मार्केटिंग वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, दोनों कंडीशन में ही आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है, जहाँ पे वैल्यूज़ बहुत अच्छे हों और जहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत अच्छा हो। मार्केटिंग के चक्कर में मत पड़ना यार। मार्केटिंग में तो क्या रिजल्ट सभी लोग दिखा देते हैं, और रिजल्ट में भी मैं भी रिजल्ट दिखाता हूँ यार, लेकिन मैं क्लियरली बोलता हूँ कि जो भी रिजल्ट हमारा आता है, अभी हम एक वीडियो रिजल्ट पर ही बनाएंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसमें हमारा रोल जो है वो 20 से 30% का है। अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा ना, तो हम कभी भी बच्चे को सिलेक्ट नहीं करा पाते। बच्चा पढ़ता है, 70% एफर्ट उसका होता है, इसलिए वो आगे जाता है। इसके बाद एक और कैटेगरी है जहाँ पे वैल्यूज़ तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड मार्केटिंग दोनों ही वीक है। ये लोग जनरली क्या होते हैं, ये ड्रीमर्स होते हैं। वैल्यूज़ होती हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं होता कि अच्छा काम करना कैसे है, प्रोडक्ट सर्विसेज कैसे डेवलप करने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है। तो ये भी जनरली किसी भी तरीके के बच्चों के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि बातें लंबी लंबी करते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। फिर एक कैटेगरी आती है जिसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केटिंग भी वीक है और वैल्यूज़ भी वीक है। तो जनरली जैसे मटेरियल डेवलपमेंट वाली टीम जो होती है, वो मिल करके इंस्टीट्यूट अगर खोल ले तो ऐसा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट सर्विसेज तो अच्छी बना सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ लाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। कोर वैल्यूज़ के लिए अलग से कोचिंग सेशन लगते हैं, तब जाके लोगों को पता चल पाता है। ठीक है, एंड लास्ट कैटेगरी है वीक वैल्यूज़, वीक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वीक मार्केटिंग। तो ये बेसिकली सुपरफिशियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिनको लगता है कि अच्छा उसकी कोचिंग काम कर रही है तो अपनी भी काम करेगी, और वो हवा में चल करके कुछ भी शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद उनको ये सब बंद करना पड़ जाता है। ये किसी भी तरीके के बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको चूज़ करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए उन इंस्टीट्यूट में जिनकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग हो और जिनका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत स्ट्रांग हो। और ये जानने के लिए हमेशा ऐड वैड के चक्कर में मत पड़ा करो। हालांकि ऐड मैं भी करता हूँ इंस्टाग्राम पे, अभी कुछ दिनों बाद फिर से ऐड करूँगा, लेकिन मैं ऐड करके डायरेक्टली एडमिशन नहीं देता हूँ, मैं ऐड करके बुलाता हूँ मास्टर क्लास में, ताकि आप लोग अपने आप को पहचान पाओ, समझ पाओ। आगे से मार्केटिंग के ऊपर भरोसा करने के बजाय वैल्यूज़ एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे भरोसा करो। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करो। ऑल द बेस्ट गाइस।